नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ा चेंज दिखाई दे रही होगी क्योंकि आजकल जैसे कि ठंडियों का टाइम तो नहीं है, टाइम है गर्मियों का, पर हो बहुत ज़्यादा ठंड रही है तो इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ा दब गई है और साथ में ना जुकाम भी मुझे लग गया है। सुबह के 8 भी बजने वाले हैं। मम्मी तो खेत में आ गई थी और आज हम ऐसे खेत में आए हैं जहाँ की गेहूँ हो ही नहीं रखे हैं। मम्मी है, मम्मी ऐसा क्यों है? राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। तो बहुत ठंडा हो रहा है भाई, जैसे फरवरी का मौसम। ये हमारे गेहूँ के हाल है भाई, है ना। पहले के जो बंदरों ने फाड़ फूड़ के रख दिए, दोबारा हुए तो इसको 1 महीने लगेगा पकने में। इससे अच्छा हमारी गाय भैंस खाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम जितने भी खेत में गेहूँ है इसको घास के लिए ले जा रहे हैं। ही कहाँ गेहूँ, इधर से उधर तक पूरा खेत काटेंगे तो भी 2 पुले गेहूँ के होंगे। और ऊपर का जो खेत है ना, उस खेत के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। गेहूँ की जितनी भी बालियाँ हो रखी थी, कुछ चिड़ियाओं ने खा ली तो कुछ बंदरों ने खा ली, और कुछ गेहूँ बिल्कुल हरे हैं। इतनी ज़्यादा हम खेतों में मेहनत करते हैं और साथ में ना जब हल लगवाते हैं तो उसके पैसे अलग देते हैं, और उसके बाद भी इन खेतों में इतना कम हो रहा है। अभी मैं मम्मी से बोल ही रही थी कि जिससे अच्छा हम खेत में हल लगवाते हैं, उससे अच्छा ना हमारा एक आटे का कट्टा आ जाएगा मार्केट से पिसा हुआ। तो अब की बार हम इस खेत में ना फसल नहीं करेंगे, बल्कि जो घास के पेड़ होते हैं ना वो लगा देंगे। गाय भैंसों के लिए कम से कम हरा घास तो हो जाएगा। आगे कल रात को तो भयंकर वाली बारिश हुई थी और अभी जो है आसमान साफ दिखाई दे रहा है, पर शाम के समय फिर मौसम गड़बड़ हो ही जाता है। और हमारे खेत के बगल पे बड़े बड़े जो है पीपल के पेड़ हैं, जिन पे कि आजकल पतझड़ हो रखा है, और एक बांज का पेड़ है। तो ये हमारे गांव में ना सबसे बड़ा बांज का पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे पितृदेव वास करते हैं। तो यहाँ का नाम ना पितरू रखा हुआ है, और इस बांज के पेड़ को ना कोई काटता भी नहीं है घास के लिए। तो चलिए जी, मैं भी अब काम पे लगती हूँ। चलिए जी, घास को मिला के जो है छोटू सा भारा इस खेत में हुआ है, और हमने बिट्टी का घास भी निकाला है। छोटा सा भारा ना नीचे का खेत का उधर रखा है मैंने। दोस्तों मेरे फोन पे चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पा रही। सुबह सुबह वीडियो अपलोड भी यहीं आगे की, तो इसलिए फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो हम भी निकलते हैं अभी घर की ओर। हो चुका है शाम का समय, और सुबह से लेके अब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ना घर आने के बाद हो गई थी बारिश स्टार्ट हल्की हल्की, और बारिश में भी कितना ही ब्लॉग बनाऊँ क्योंकि बारिश में सिर्फ आती है नींद। और आज दिन के खाने में हमने जो है रेठा बनाया था, तो जो कि कद्दू का बनाया जाता है। जो पीले कद्दू होते हैं ना, उनको हम स्टोर करके रखते हैं, तब बाद में हम कभी भी उसका रेठा बना लेते हैं। तो अब रेठे का सीज़न चला गया है, पर फिर भी हम बना रहे हैं। यहाँ भार पे की बात की जाए तो माता श्री क्या कर रहे हो मम्मी? तो गैस की अमित ने बहुत ज्यादा प्याज लाया था, आलू सब्जी सब सगाई के टाइम पे। हाँ सब सड़ गया यार। और ये सारा जो है हमने ना कट्टे पे ही रहने दिया, और 1-2 दिन में इतना ज़्यादा सड़ चुका है कि मम्मी देखो उनको जो सड़ा है ना उनको फेंक रही है। और प्याज जब सड़ जाता है ना उसमें बदबू आने लगती है। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ जो ठीक ठाक है उनको अलग रख देते हैं, और जो सड़े हुए हैं ना उनको अलग रख देते हैं। प्याज टमाटर सब्जी इतनी ज़्यादा बची है कि जो भी हमारे घर में आए हुए थे ना हमने उनको भी दे दिए। उसके बाद भी काफ़ी सारी बच रही है। कुछ प्याज और जो आलू है ना हमने ऊपर के कमरे में फैला रखे हैं। तो दोस्तों कल जो है पापा जी ने ना भैया से मार्केट से 2 कीवी मंगाए थे, तो एक तो हमने खा लिया है और उसके बीज मैंने अलग रखे हैं। कीवी के जो बीज है ना हमने काट के इसमें रख लिए थे, तो इनको ना मैं बोने वाली हूँ। मुझे लगा था कि डायरेक्ट बीज निकाल के उसको मिट्टी में बोना है और पौधा उग जाएगा, पर अभी मैंने गूगल किया तो उसको पहले हमको अच्छे से धोना है ताकि ये जेली इस पे ना रहे। उसके बाद हमको उसको सुखाना है धूप में 1-2 दिन तक के, और उसके बाद हमको उसको एक डब्बे में बंद करना है कम से कम 3-4 दिन के लिए, ताकि उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद जाके हमको उसको बोना है। तो चलिए आज से इसकी प्रोसेस शुरू, और
जब तक कि ये उगे नहीं तब तक कि आपको पूरा दिखाते रहूँगी। सबसे पहले इनको धोना है, अगर कीवी लग जाएगी तो फिर मैं करोड़पति हो जाऊँगी। चलिए जी, प्रोसेस आज से शुरू करते हैं। दोस्तों, समय आ चुका है मिठाई बांटने का गांव में। तो जो मेरी सगाई के मतलब ऐसा होता है कि हम लाते हैं लड्डू और वो देते हैं लड़कों वालों को उनके गांव बांटने के लिए, और लड़के वाले लाते हैं हमारे लिए हमारे गांव बांटने के लिए। तो ये मिठाई के जो डब्बे हैं ये आ रखे हैं मेरे ससुराल की तरफ से, तो इनको बांटने के लिए जाना है गांव में। हेलो गाइस, राधे राधे में सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है भाई। कल इतना अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम निबट गया कार्य। आज देखो दिन में से बारिश है 12 बजे से और बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही। तो गैस ये होता है, कहते नहीं जब प्रसाद बनाते हैं, बल वो आटा का प्रसाद बनाते हैं, उसका ढीला चाटना और कढ़ाई चाटना। तो बारिश आती है तो साक्षी ने भी थोड़ा बहुत चाटी होगी ना कढ़ाई वढ़ाई, इसलिए थोड़ा बहुत कल आई थी, थोड़ा सा आई थी। और आज जिनकी शादी आज है उन्होंने तो खूब कढ़ाई चाटी है बचपन से। खूब बारिश हो रही है, खूब भीग भाग के नहा धुल के आ रहे हैं वो लोग। बाकी मम्मी ने अपने हाथ पे पकड़ी हैं बडाली। बडाली मतलब इसमें लड़कों वालों की तरफ से ना ड्राई फ्रूट भी आते हैं, काजू बादाम किशमिश, जो टोकरी आती है मैंने आपको दिखाई होगी, उसमें सारे फल फ्रूट रहते हैं। फल की टोकरी भी आती है और सूखे फल भी आते हैं। हाँ। तो अभी इसमें ना सूखे फल रखे हुए हैं, तो इसमें हमने छोटी छोटी पोटलियाँ बांधी हैं क्योंकि हमको पूरे गांव में बांटनी है। क्योंकि जैसे किसी की शादी सगाई होती है गांव में तो वो हमको भी देते हैं, हमारे गांव में ऐसा होता है। तो सारी किसी की 2 लड़कियां, किसी की 3 लड़कियां, किसी की 4 लड़कियां, वो तो बार बार खिलाते रहेंगे हमें। मेरी एक ही लड़की है तो मैं एक ही बार खिलाऊंगी भाई। तो हमने इसलिए पूरे गांव के लिए पोटली बांधी है। और यहाँ पे ये रहे 10 किलो लड्डू के डब्बे, तो इनको भी बांटने के लिए जाना है। अभी तो मैं आधे गांव में ही बांटूंगी और आधे गांव में मम्मी जाएंगी। और उसके बाद कल भी हमारा गांव इतना ज़्यादा बड़ा है कि क्या ही बताए, 2 दिन लग जाएंगे। तो फिर आज बांटेंगे और कुछ बांटने के लिए जो है हम कल जाएंगे। ये रहे ढेर सारे लड्डू, तो इनको बांटने के लिए जाना है। बाकी आप लोग कमेंट में बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे होंगे, माफ़ करना मैं कमेंट तो पढ़ रही हूँ पर इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो आप 1-2 दिन में जब थोड़ा कम कमेंट आने लग जाएंगे तो मैं रिप्लाई देना शुरू कर दूंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट ना करो, आप कमेंट करो। आजकल थोड़ा बिजी हैं जिस कारण रिप्लाई नहीं दे पा रही हैं। तो दोस्तों, अभी याद आया कि जैसे कि लवली अपने मायके आ रखी है तो उसको भी हम टीका लगाएंगे, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसकी शादी के बाद पहले बार हमारे घर में कोई कार्य हुआ है तो टीका लगाया जाता है। तो लवली और साथ में अंजलि, तो दोनों को ही टीका लगाया जाएगा। और साथ में ना उनके लिए मैं अलग से बडाली ले जा रही हूँ। तो आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम सुबह से गड़बड़ी हो रखा था, थोड़ी सी धूप लगी थी और फिर दिन में से जो है लगातार बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैंने दिन तक के ब्लॉग इसलिए नहीं बनाए क्योंकि पहले तो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था क्योंकि चार्ज ही नहीं था। जब भी फ़ोन पे चार्ज नहीं होता है तो लाइट ही चली जाती है, तो बड़ी मुश्किल से अभी लाइट भी आ चुकी है। तैयारी भी हो चुकी है बडाली बांटने की। तो अभी तो मैं घर के आसपास जा रही हूँ, गांव की तरफ जो है मम्मी जाएंगी बांटने के लिए, और मम्मी शायद कल जाएंगी या फिर थोड़ा बारिश कम हो जाए तो जाएंगी। दोस्तों, ये वाले पैसे ऐसे हैं कि जब भी ना मैं जैसे कि मैं नीचे सड़क में अपने ससुराल वालों को भेजने के लिए गई थी, मेरे साथ जो भी दोस्त लोग आए होंगे तो उनको ना दिए जाते हैं दूल्हे की तरफ से। तो उन्होंने मेरे हाथ पे दे दिए थे कि मैं ही सबको दे दूं। तो मन्ना, गुंजन, इनको मैंने दे दिए थे। अब जो मेरी और दोस्त हैं उनको भी मुझे देना है। अपने घर के नीचे के घरों में तो मैंने दे दी है बडाली, बाकी मैं छाता भी नहीं लाई और चुन्नी भी नहीं लाई। और धीरे करके बारिश जो है वो भी तेज़ हो रही है। तो अब ना कुछ और घर रह रखे हैं हमारे घर के बगल में और घर के ऊपर में, तो चलिए जी वहाँ भी देते हैं। चलिए जी दोस्तों, भीगते दिखाते मैंने सारी मिठाइयाँ बांट दी हैं और सच में बारिश तेज हो गई थी जिस कारण ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो अब फटाफट से चलते हैं घर पे। बारिश तेज हो गई और मैं छाता भी नहीं लाई और साथ में चुन्नी भी नहीं लाई। जैसे ही मैं बडाली बांध के घर आई, मम्मी ने बोला कि अभी बारिश बंद हो चुकी है तो गांव में भी बांट के आ जाओ, और गांव के दूसरे हिस्से में मैं जाती हूँ। बडाली को कैसे कर रखा है, ढेर सारी पन्नियाँ ढूंढी और उनका
जैसे एक पन्नी के 4 पीस किए और उसमें हमने पोटली बना के बडाली रखी हुई है। तो मम्मी यहाँ पे फटाफट से लगी हुई हैं। और जो एक टोकरी थी ये देखिए भाई हमने खाली कर दी है, इसमें बस अंगूर रह रखे हैं और एक पपीता रह रखा है। तो इसको आज नहीं खाएंगे क्योंकि आज गाइस इसको तरबूज बोलते हैं, पपीता नहीं बोलते हैं। जल्दीबाजी में हो गया, पपीता भी रह रखा है क्योंकि इसलिए तो इसको आज नहीं खाएंगे। आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है तो कल खाएंगे। बाकी यहाँ पे मिठाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, बर्फी हैं और लड्डू हैं, तो इनको सबको बांटना है। मैंने बोला मम्मी डबल डबल दे दो, पर घर में मत रखना क्योंकि मम्मी आजकल इतना ज़्यादा मीठा खा रही हैं कि परसों शायद मम्मी का शुगर बढ़ गया था क्योंकि मम्मी मानती ही नहीं है। लिए जी लड्डू का डब्बा और बडाली भी हाथ पे रख ली है और साथ में जो है एक दोस्त भी आएगी क्योंकि मेरे बस की नहीं है पूरे गाँव में अकेले बांटने की। तो यहाँ पे जो है मैं अपने साथ ले जा रही हूँ मीनाक्षी को क्योंकि अकेले जाने में थोड़ा वो होता है ना। तो इसको भी दे दी है मैंने बडाली की थोली। तो चलो चलते हैं, आज पूरे गांव घूमना है, बस बारिश ना आए। हाँ कैसे लगा कल लाइट ही नहीं आ रही थी तो नाचना कहाँ से था, पर परसों किया हमने डांस। परसों जब हम रोटी बनाने के लिए बोलने के लिए आए थे तो गुंजन मुझे भी ऐसे ही हुआ था कि कहाँ के रास्ते जाए। और हमारा गांव सच में बहुत उल्टा है ना, मतलब कभी इधर से जाओ फिर नीचे वापस के लिए आओ, तो ऐसा ही हमको हो रहा है। तो आज बहुत चक्कर लगने वाले हैं हमारे। क्या तब खबर ये पर अच्छा चल, सीढ़ी तो बड़ी खतरनाक है यार, बस फोटो ना छीरू। लोग आज गांव में अकेले नहीं घूम रहे हैं, हमारे साथ ये भी है। पूरे गांव में पूरे घर में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये भी आ रहा है। मीनाक्षी औरों का डॉग है ये। चलो आज वो भी गांव घूम रहा है भाई। आज बारिश हुई ना तो सामने के नज़ारे बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है वाट गांव। दिखने में तो ऐसे लगता है पता नहीं ऐसे बिल्कुल चढ़ाई पे होगा, पर वहाँ जाके इतना कुछ पता नहीं लगता है। और यहाँ ऊपर पे जो है मेरी नानी का घर भी है और हमको भी अब चढ़ाई पे चढ़ना है। तो यहाँ से ऊपर तक जो एक घर दिखाई दे रहा है ना टॉप में, उससे भी ऊपर हमको जाना है। दोस्तों गांव तो इतना ज़्यादा बड़ा है कि बता नहीं सकती हूँ, पर साथ में ना वाट गांव जो है वो भी तैला के ग्राम सभा में आता है। पर वहाँ के यहाँ पहले बांटते थे वहाँ के यहाँ, और यहाँ के वहाँ पर बाद में सभी ने मिलके बात की कि इतनी दूर कौन ही आएगा और इतनी सारी मिठाइयाँ कौन ही लाएगा। तो अब वहाँ के यहाँ नहीं बांटते और यहाँ के वहाँ नहीं बांटते हैं। हाँ हम पहुँच चुके हैं लास्ट घर में, तो यहाँ पे लड्डू देने हैं और उसके बाद सीधे जाना है घर की ओर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया गांव में। बाकी आज हमको 3 कुत्तों का सामना करना पड़ा क्योंकि जब कुत्ते पूंछ नहीं हिलाते ना तो उनको देख के डर भी लगता है। पहले तो इसको देख के भी लग रहा था, पर अब नहीं लग रहा कि ये कटार होगा। बस इसकी नज़र जो है इस लड्डू के डब्बे पे है। अभी अपने जो है गांव के ऊपर वाले घरों में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी 3-4 घर हैं। यहाँ पे मैं बहुत पहले आई थी जब यहाँ पे नारी देवी आई थी हमारे गांव में, तो उस टाइम आई थी मैं, और अब दूसरी बार आ रही हूँ। और यहाँ बिल्कुल इतने सारे पेड़ हैं ना घर के आसपास, बिल्कुल जंगल जंगल लग रहा है। और यहाँ बंदर भी हैं बहुत सारे, तो डर भी लग रहा है भाई। यहाँ कुत्ता भी है भाई, कुत्तों का सबसे ज़्यादा डर लगता है पता है। प्रणाम, धन्यवाद। पता नहीं अब भी बोला। हम लोग अब घर जा रहे हैं, सारा हमने निपटा दिया है और घर जो है हम अपने स्कूल के रास्ते जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले पढ़ाई की है 12 तक के। आज भी आती है स्कूल की तभी तो आ रही इस रास्ते। तो इतने टाइम बाद आ रही हूँ कि बता नहीं सकती। और यहाँ पे गेट भी लग चुका है और ये गेट देखने में ऐसे लग रहा है जैसे घर का है, बट ये स्कूल का है क्योंकि स्कूल के गेट इतने कलरफुल होते नहीं हैं वैसे तो। हम लोग घर ही जा रहे थे और ये है हमारा यहाँ के अंदर है साइंस लैब। पहले तो लैब था पर अभी जो है यहाँ भोजन खिलाया जाता है स्कूल के बच्चों को। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर फूल है, तो ये बोल रही है मेरी फ़ोटो भी खींच दे ना। काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल के पौधे देखने को भी मिल रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो टीचर है ना वो हमारे ब्लॉग भी देखते हैं। और जो ये पेड़ थे जब हम यहाँ थे बहुत छोटे थे कि उस टाइम ये हमने ही लगाए थे। हम इनको पानी देते रहते थे बहुत ज़्यादा, सच में था, बारी लगी रहती थी। और अभी ये जो पेड़ है ना बहुत बड़े बड़े हो गए। इस जगह से तो स्कूल की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। मतलब बचपन तो बचपन ही होता है, बचपन में सोचते हैं कि कब बड़े होंगे, कब कॉलेज में जाएंगे। और जब कॉलेज में जाते हैं तो तब ऐसा होता है कि बचपन ही अच्छा था। यहाँ से सामने केदार घाटी भी दिखाई देती है
और आज इतना ज़्यादा ठंडा है कि पूरी जो केदार घाटी की पहाड़ियाँ है ना बर्फ से और कोहरे से ढकी हुई है। यहाँ से नीचे हमारा आधा गांव दिखाई देता है। गांव तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इधर से लेके उधर, पर गांव के बीच में ना पेड़ होने के कारण पूरा गांव साफ नहीं दिखाई देता है और सामने की पहाड़ियाँ और नज़ारे बिल्कुल खुला खुला दिखाई दे रहे हैं। और उधर की साइड है हमारी सार, जहाँ की हमारे ढेर सारे खेत हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मीनाक्षी घर पे डांट तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी तो चलो। अच्छा, अभी बनाई है भाई हरी सब्जी और गेहूं की रोटी। बहुत मन हो रहा था भाई हरी सब्जी खाने का, तो ये बनाई साग चने हरी सब्जी, बड़ी टेस्टी हो रही भाई। और ये ना चौलाई की सब्जी है, जो चौलाई होती है ना जिसके के लड्डू बनते हैं, तो उसी की हमने उसके पत्तों की सब्जी काफी टेस्टी होती है। और चौलाई के कई प्रकार की चौलाई, एक लाल चौलाई होती है और एक लड्डू वाली सफेद कलर की होती है। ये है चूआ मारछू। तो चलिए जी गर्मा गर्म डिनर करते हैं। बाकी मम्मी के पास आपको सुंदर से स्वेटर दिखाई दे रही होगी मरून कलर की, जो कि भैया ने मम्मी को गिफ्ट दिलाई है। हैं? किस चीज का गिफ्ट है भाई? मुझे क्यों नहीं ये दिया है मेरे जन्मदिन का गिफ्ट। जन्मदिन आने वाला है बहुत जल्दी। हाँ। तो दोस्तों पैड़ा बांट के हम लोग टाइम से घर आ गए थे। अभी रात का समय भी हो चुका है और हमारा रात का डिनर भी हो चुका है। बाकी जितना भी था जो भी था अच्छे से निपट चुका है और घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे हाथ तो ऐसे कांप रहे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहला कार्य था घर का। तो मुझसे ज़्यादा जो है मम्मी और पापा को हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मेहमानों को कैसा लगेगा। तो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि अच्छा ही लगा होगा। अगर आप जो भी बारात में आए हुए थे मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और जो भी कमी रही होगी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।